सीधा सीधा प्रोफेसर संगीत रागी कह रहे हैं कि व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, कोई झूठ नहीं फैलाया गया, वहां पर षड्यंत्र हुआ है। संगीत रागी जी के परिचय में आपने लिख रखा है प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय। आपको लिखना चाहिए था सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। ये RSS के फुल टाइम वर्कर हैं। नहीं, मैं फिर गलत बोल रहे हैं। मैं नहीं बोला था, फिर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये गलत आप बोल रहे हैं। मैं इनको करेक्ट कर दूं। डिबेट करनी है तो फुल टाइमर का मतलब क्या? हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी को तड़के 2 बजे संगम के किनारे भगदड़ हुई, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 लोगों की मौत हो गई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए सरकार पर भी और प्रशासन पर भी। लेकिन हद तो तब हो गई जब राजनीतिक नफे नुकसान के चलते महाकुंभ जैसे पवित्र आस्था के मेलों को भी नहीं छोड़ रहे नेताजी और गोदी मीडिया। खैर, कुंभ में हुए हादसे पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने गोदी मीडिया के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ताओं की जमकर बखिया उधेरी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। राजकुमार भाटी, अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारा फोकस ये है कि पूरा कुंभ सुचारू रूप से खत्म हो जाए, लोगों में किसी तरीके की परेशानी ना हो, लोगों को किसी तरीके का एक भय ना पैदा हो जाए कि कुंभ में आना खतरनाक है। इसीलिए ये सारे आंकड़े सामने आएंगे, सारा सच सामने आएगा, पर वक्त लगेगा। फोकस अभी कुछ और है। नहीं, इनका फोकस केवल सच्चाई को छिपाने पर, घटनाओं को छिपाने पर, जो दुर्भाग्यजनक मौतें हुई हैं उनको छिपाने पर केवल इनका फोकस है। अपना महिमा मंडन करने पर, अपनी असफलताओं को, अपनी जो इनकी अकुशलता है, जो इनका कुप्रबंधन है, उस पर पर्दा डालने का केवल इनका प्रयास है, केवल इतना फोकस है। अभी आपके चैनल पर बैठने से पहले मेरे पास ये सूचना थी कि 3 जगह भगदड़ हुई है, लेकिन मैं अभी आपके चैनल पर ही शंकराचार्य जो को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि 6 जगह भगदड़ हुई है। और इतने बड़े संत झूठ तो बोल नहीं रहे होंगे, उन्हें सूचना है। और 3 जगह आगजनी भी हुई है, आग लगने की घटनाएं भी हुई हैं। और सरकार लगातार पर्दा डालने का प्रयास करती रही है। जब पहले दिन आग लगी थी जिसमें गीता प्रेस का पंडाल भी जला था, जिसमें उनकी कई हजार किताबें जल गईं और लगभग 200 पंडाल जल के राख हो गए, तब भी सरकार यही करती रही, छिपाती रही। और इस घटना को भी देखिए, सभी धर्मों में और हमारे धर्म में विशेष तौर से हिंदू धर्म में मृत शरीर को जीवित व्यक्ति से भी ज़्यादा पूजनीय माना जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है। ये शवों का भी अपमान कर रहे हैं, शवों को मलबे में छिपा रहे हैं। उनके परिजनों को कितनी पीड़ा हो रही होगी जो लोग मरे हैं, और उनकी सूचना तक उन तक नहीं पहुंचाई जा रही है। कम से कम सूचनाएं तो ठीक से आपको देनी चाहिए। और ये जो घटना पदमजा जी हुई है, इसके लिए पूरी तरह हमारे मुख्यमंत्री का अति आत्मविश्वास, उनकी अकुशलता, उनकी अज्ञानता, उनका अहंकार, सीखने की कोशिश ना करना, किसी से सलाह ना लेना। पर जांच तो चल रही है ना, और 29 तारीख के बाद बदलाव भी किए गए। देखिए, सुनिए, VIP पास खत्म कर दिया गया, नो व्हीकल जोन बना दिया गया। मैं 2 चीजें बताना चाहता हूँ आपको। एक तो ये मेरे हाथ में किताब है, तो ये कहना कि कुछ भी कदम नहीं उठाए गए हैं, ये भी सही नहीं होगा। पदमजा जी, मैं पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है वहां पर। पदमजा जी, कृपया इसे फोकस करके अगर दिखा दें कैमरामैन तो बड़ी कृपा होगी। ये मेरे पास एक पुस्तक है जो 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था, अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। इस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की, उनकी टीम यहाँ आई थी, उन्होंने सारा प्रबंधन देखा, सारी व्यवस्थाएं देखी, और एक किताब छापी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। कम से कम मुख्यमंत्री जी इसे ही पढ़ लेते। बीजेपी के लोग, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी इसी को पढ़ लेते। ये तो हर किसी को पता है कि 2013 में भगदड़ मची थी, रेलवे प्लेटफॉर्म में लोगों की जांच चली गई। मैं कोई अनर्गल 2013 की न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ रही थी, जहां पे ये लिखा था कि कई घंटों तक लोगों को कफन भी नसीब नहीं हुआ। पर अभी ये आरोप प्रत्यारोप, कृपया मेरी बात सुनिए, क्योंकि आपने 2013 की बात, पदमजा जी कृपया मुझे बोलने दीजिए। ये तो सही एग्जाम्पल होगा। मेरी बात तो सुनिए। मैं कोई अनर्गल बात या इधर उधर की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल तथ्यात्मक बातें कर रहा हूँ। मैं भी तथ्यात्मक। 2013 में भगदड़ मची थी रेलवे स्टेशन पे। अनाउंसमेंट रेलवे ने गलत कर दिया था, टाइम के टाइम प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया था। उसमें मेला प्रबंधन की क्या जिम्मेदारी थी? मेला स्थल पर कोई भगदड़ नहीं मची थी। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस किताब में व्यवस्थाओं के बारे में जिक्र है। दूसरी बात, सबसे बड़ा हादसा जो हुआ था कुंभ में 1954 में हुआ था, जिसमें 200 के करीब लोग मारे गए थे। उस समय एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी विशेषज्ञों की, उसकी रिपोर्ट है। लोगों की मौत, उस रिपोर्ट को पूरी तरह अवॉइड किया गया है। उस रिपोर्ट को पूरी तरह अवॉइड किया गया है। उसमें साफ लिखा हुआ है, और जो भी मेले के प्रबंधन में अधिकारी लगते हैं वो सब जानते हैं। मुझे एक सीनियर IPS बता रहे थे कि सब लोग जानते हैं कि भीड़ को कहीं भी रोका नहीं जाना चाहिए जी। भीड़ रुकी और दबाव बढ़ा
और दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है। इन्होंने पूरी रात भीड़ को रोक रखा वीआईपी के चक्कर में। व्यवस्था वीआईपी लोगों को लाइन दे रहे थे। हाँ। और आम आदमी को रोक रहे थे, अपमानित कर रहे थे। मतलब इंतजाम तो नाकाफी थे ही, ये उसके बाद झूठ और अहंकार की वजह से घटना हुई है। और शर्म की बात यह है कि रात को 1:30 बजे घटना हुई है, डेड बॉडी पड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री शाम को 8 बजे ट्वीट करते हैं, अगले दिन 8 बजे। ठीक है। मुझे आप 10 सेकंड और दे दे कृपया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं ये लेके आया हूं, मुख्यमंत्री रात को 1:30 बजे 30 लोगों के मरने के बाद सुबह 6:55 पर ट्वीट कर रहे हैं, वक्फ नहीं सब जमीन राजस्व विभाग की। हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं, डेड बॉडी पड़ी है वहां प्रयागराज में। 6:57 पर ट्वीट कर रहे हैं, घुसपैठियों को बसाकर आपने डाला लोगों के अधिकार पर डाका। उन्हें उनकी चिंता नहीं है जो मृतक हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, बताइए प्रोफेसर 5 सेकंड केवल 6:58 क्योंकि आपने बहुत सारे टॉपिक्स उठाए हैं। नहीं, मैं तो एक बहुत गंभीर बात, ये आपको चैनल पे आपने जो कहा कि इंतजाम मुख्यमंत्री मृतकों की चिंता ना करके किस तरह हिंदू मुसलमान खेल रहे थे। ठीक है, राजनीति को प्राथमिकता दी गई है। सबसे पहला इल्जाम ये कि वहां पर व्यवस्था खराब थी, ऊपर से झूठ, और तीसरी प्रॉब्लम अहंकार। देखिए पद्मजा, मेरे पास एक रिपोर्ट आई है और एक बहुत बड़े सीनियर व्यक्ति का था, बड़े रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो रहे हैं। वो 123 नंबर पोल पर थे और उन्होंने वहाँ से जो बोला कि 101 और 150 जो पोल है इसके बीच में एक भगदड़ मचा। उससे पहले 50-60 गुंडे जो है वो लगभग पिए हुए थे और उन्होंने धक्का मुक्की की इसकी शुरुआत की थी। अब वो लाल टोपी वाले थे, लाल झंडा वाले थे, ये भी उसका इसमें जिक्र है। मैं तो चाहूँगा कि ये पोस्ट यदि कोई मांगेगा तो मैं उनको भेज दूंगा ताकि उसका ये जिक्र और उसके अनुसार वो इन्वेस्टिगेशन करें। क्या ये जानबूझ करके सपाइयों के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र के तहत कुंभ को बदनाम करने के लिए, क्योंकि 15 दिनों से 20 दिनों से कुंभ के बारे में एक बहुत बड़ा ब्रांडिंग चल रहा था, भारत की छवि को लेकर के, भारत के सॉफ्ट पावर को लेकर के, भारत के सांस्कृतिक वैभव को लेकर के। ये जो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं जिनको वक्फ बोर्ड पर अंदर से प्रसव पीड़ा होती है और दर्द चलकता है और जो रुदाली करते हैं, उन सपावियों को ये अच्छी तरीके से ये पच नहीं रहा था। सर, इसका सबूत क्या है? क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं। मैं सुन लीजिए, मैंने तो कहा कि मेरे पास ऐसा आया है और मैं चाहूंगा कि जो न्यायिक आयोग है जो गठन किया गया है वो कहेगा तो मैं इसको भेज भी दूंगा। मैं इतना अपनी जिम्मेवारी ले रहा हूं, इसके बारे में जरूर जानकारी इकट्ठा करना चाहिए कि क्या सपा के गुंडों ने जानबूझ करके प्रायोजित तरीके से इस घटना को अंजाम किया। 25 एकड़ 25 किलोमीटर के दायरे में संगम क्षेत्र था और मैं जान सकता हूं, मैं कह चुकी, मैं 3 दिन वहां रह करके आया था, इसलिए मैं कह सकता हूं अति उत्तम व्यवस्था थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब भीड़ जो है वो यदि ज्यादा बढ़ जाती है और उसमें यदि तो आप कह रहे हैं इंतजाम में कोई कमी नहीं थी, षड्यंत्र है। यदि षड्यंत्रकारी उसमें घुस जाए, जवाब देने दीजिए। मैं तो चाहता हूं कि इस मामले पर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सफाइयों की भूमिका के बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। राजकुमार जी, सीसीटीवी कैमरे हैं, आज नहीं तो कल पता जरूर लगेगा। जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी करेगी। एक बात और, नहीं, बोल लेने जवाब ले लो, फिर बोल लेना। दोबारा भी तो नंबर आएगा। शंकराचार्य पर जरूर मैं टिप्पणी करना चाहूँ। शंकराचार्य दोबारा भी तो नंबर आएगा। सपा के ऊपर इल्जाम लगाया है, शंकराचार्य पे बस 10 सेकंड की टिप्पणी में करना चाहता हूं। सिर्फ 10 सेकंड। देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी पहले से भी, इनके गुरु जी भी जो है वो कांग्रेसी शंकराचार्य की तरह बिहेव करते थे। वो राम मंदिर पर भी क्या किए थे, उन्होंने क्या किया था, ये सबको जग जाहिर है और ये भी उसी रास्ते पर है। एक बार गुवाहाटी एयरपोर्ट पर मुझे मिल गए थे और मैंने खुल करके इनके सामने कहा, हिंदू समाज के साथ इस प्रकार का धोखा मत कीजिए शंकराचार्य जी, नहीं तो हिंदू समाज का इस पीठ, शंकराचार्य जैसी पीठ से सर वो प्रत्यक्षदर्शी भी है। वो कह रहे हैं कि मैं आप जो भी अभी मेरा सच कड़वा लग रहा है तो मेरे को आप राजनीतिक बता रहे हैं, मुझे आप षड्यंत्रकारी बता रहे हैं, मुझे आप कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूं। आज नहीं बोल रहे हैं, ये आज नहीं बोल रहे हैं, ये शंकराचार्य जी हमेशा ऐसे ही बोलते रहे। उनके ऊपर 1 मिनट में आते हैं, पर आप बताइए राजकुमार भाटी जी, सीधा सीधा प्रोफेसर संगीत रागी कह रहे हैं कि व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, कोई झूठ नहीं फैलाया गया, वहां पर षड्यंत्र हुआ है। संगीत रागी जी के परिचय में आपने लिख रखा है प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय। आपको लिखना चाहिए था सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS।
ये आरएसएस के फुल टाइम वर्कर हैं। नहीं, मैं RSS फिर के गलती, सदस्य हैं। फिर गलत बोल रहे हैं आप। मैं नहीं बोला था, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये गलत आप बोल रहे हैं। मैं इनको करेक्ट कर दूं। डिबेट करनी है तो फुल टाइमर का मतलब क्या होता है इनको समझ में नहीं आती है। इस तरह की डिबेट करनी है इनको फुल टाइमर समझ में नहीं आती है। ये तय करने का काम जो है नहीं, पर्सनल हो रहा है। पर्सनल नहीं है, मैंने पर्सनल नहीं किया। आरोप लगा रहे हैं, बीच में ना चिल्लाएं। नहीं तो आप गलत मेरे बारे में बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। आपने इतना घटिया आरोप लगाया, उनके आरोप का आप खंडन कीजिए। सफाइयों के चरित्र के बारे में मैं बोला, आरोप लगा, सफाइयों के चरित्र को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, सफाइयों का यही जवाब देने दीजिए, एक्सपोज कर रहा हूँ। और दूसरी बात, नहीं, जवाब देने दीजिए। मेरा नंबर है, टाइमर नहीं हूँ मैं, आपको जानकारी मत दीजिए। ठीक है राजकुमार जी, सीधा आरोप है। आरएसएस कोई महारत मानी जाती है झूठ बोलने में और दुष्प्रचार करने में, अफवाह उड़ाने में। ये लोग दंगा कराते हैं, भाई झूठ फैलाते हैं, चरित्र हनन करते हैं। आप बीच में न चिल्लाएं। सफाई में महोत्सव हो रहा था, अयासी होती थी तो क्या गलत शांति से बोलने दिया गया, मुझे शांति से बोलने दें। ज्यादा गुंडागर्दी चैनल पे ना करें, सड़क पे करें गुंडागर्दी जाके। नहीं, गुंडागर्दी का काम वाले गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी, हाथी पर। चैनल पे ना ये कौन बोला था नारा? ये सफाइयों के लिए नारा लगा था। एक एक करके देखिए राजकुमार भाटी, ये कितना बेशरमपना और आपराधिक कृत्य है ये कहना कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां भगदड़ मचा दी। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। अपनी अयोग्यताओं को छिपा रहे हैं। जो इनके पक्ष में नहीं बोलता, शंकराचार्य चाहे हो, उसे पार्टी का सदस्य बता देते हैं। आपके रिपोर्टर विपिन चौबे को मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगा। उसने इतनी बहादुरी के साथ एक निकम्मे पुलिस अधिकारी का सामना किया है और वो बहादुरी के साथ सच दिखा रहे हैं रिपोर्टर विपिन चौबे। ये उन्हें भी समाजवादी पार्टी का सदस्य बता देंगे। जो इनकी जी हजूरी ना करें, जो इनकी हाँ में हाँ ना मिलाए, जो सच बोले, वो सब समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के सदस्य हैं। देखिए सच्चाई ये है, जो एक वीडियो चला रहे हैं ये कि कुछ लोगों ने टोपी ओढ़ रखी, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो 27 तारीख का वीडियो है जब अखिलेश यादव जी गंगा स्नान करने कुंभ में गए थे। ये घटना 29 तारीख की है, जो घटना हुई है। प्रोफेसर आगे इसमें माहिर मेरे है। पास जब भी कोई गलती होती है तो किसी और के ऊपर ठप्पा लगा देना, क्या टोपी ट्रांसफर करना? जो व्यक्ति ने मुझे इनपुट दिया है, शर्म आनी चाहिए, वहां पर वो मौजूद था। माफी मांगनी चाहिए। सफाइयों की गुंडागर्दी इसमें रही है या नहीं है, ये जांच का विषय है। इन्हें अपराध बोध भी नहीं है। सफाई किसी भी अपराध तक गिर सकते हैं। कितने लोग मरवा दिए और इन्हें अपराध बोध भी नहीं है। सफाई अतीक अहमद के साथ खड़ा हो, मुख्तार अंसारी के साथ खड़ा हो, वो कितना नीचतापूर्वक हरकत कर सकते हैं, कितने नीचे गिर सकते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अभी जरूरत यह है, मौके की जरूरत यह है कि जो पूरा सच है, अगर किसी ने अपने को खोया है उनको सच पता चलना चाहिए। मैं ये उम्मीद कर रहा था बेशर्मी के 2025 में आप कह रहे हैं यहाँ बैठकर कि इतने लोग मर गए, और जिस तरह की मौतें हुई हैं अनगिनत, और जिस तरह का हाहाकार, जिस तरह का वहाँ पर लोग शोक मना रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोगों को थोड़ा बहुत दुख जरूर हो रहा होगा और ये कुछ गंभीर होंगे। लेकिन ये लोग तो अपनी आदत से बाज आएंगे नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप में उलझाना चाहते हैं। सच्चाई ये पदमजा जी, सवाल केवल इन 6 घटनाओं का नहीं है कि 6 तो जगह भगदड़ मची और 3 जगह आगजनी हुई। इन 9 दुर्घटनाओं का ही सवाल नहीं है। सवाल ये पूरा मेला बद इंतजामी का शिकार। कहीं व्यवस्था, लोगों को 20-20 किलोमीटर पैदल चलाया जा रहा है, लोगों को सोने के लिए जगह नहीं, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। जहां लोग स्नान कर रहे हैं वहीं लोगों ने टट्टी की हुई है, और इतने खराब व्यवस्था है कि महिलाओं को कपड़े बदलने तक की जगह नहीं है। राजकुमार जी, मौनी अमावस्या की रात को भगदड़ के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है। पूरे मेले पे सवाल उठा रहा हूं मैं। पर जो इंतजाम की बात है, आज के दिन भी वहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हमारे लिए इंतजाम ठीक किए हुए हैं। जहां तक चलने की बात है, गाड़ियों को तो रोका ही जाना कार्यक्रम पड़ेगा में ना। सरकार माहिर है, वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चलाए जाते हैं, अपने लोगों से कहवाया जाता है। हमने दोनों तरफ की बातें सुनाई है। पदमजा जी, वो लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स हुई है, उनकी बातें अगर सुनाई जा रही है, तो ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें तकलीफ नहीं हुई है। कम से कम सच्चाई ये है कि मेले के शुरू होने के 1 महीने पहले से हम लगातार बता रहे थे क्या क्या बद इंतजामी है। पंटून पुल पूरे नहीं हुए थे, 22 पुल बनने थे, केवल 11 बने थे। खंबे गड़ गए थे, बिजली के तार नहीं लगे थे। टेंट जो शिविर बनने थे वो तैयार नहीं हुए थे, मार्ग तैयार नहीं किए गए थे। हम कह रहे थे इतनी जल्दी कर नहीं पाओगे, ठीक है, तो प्रोफेसर हो जाएगी। सरकार सुनने को तैयार नहीं थी, अहंकार में चूर थी। नहीं है, ये पूरा एक सिर्फ प्रचार और प्रसार के लिए इवेंट कराया जा रहा है, इवेंट मैनेजमेंट। देखिए 2 चीजें मैं तो होकर के आया हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं।
मैंने इतनी सफाई कहीं पर देखी नहीं है और मैं ये बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। दूसरी बात, मैं बार बार एक चीज़ की तरफ जिक्र कर रहा था, जनता को भी ऐसे समय में जब भीड़ हो तो उनको भी एक जिसे कहते हैं संयम या कायदे कानून और नियम से चलने की ज़रूरत होती है। ये सारी चीजें पुलिस व्यवस्था के अंदर नहीं आ सकती। तीसरी बात, कांग्रेस के युवराज जो हैं वो तो स्लीपर क्लास से चलते हैं ना। नहीं, कौन बताएगा नियम और कानून और कौन बनेगा? जो कहते हैं कि मंदिर में लड़के जाते हैं लड़कियों छेड़ने के लिए, सनातन के कुंभ में जाने से क्या पाप धुल जाएगा? ये खड़गे जी का बयान है। निकम्मी सरकार कुर्सी छोड़ दे। निकम्मी नहीं, कुछ जनता निकम्मी नहीं, आरोप विपक्ष में लगाएंगे। हम तो राहुल गांधी की मानसिकता, सरकार हुई है तो राहुल गांधी और खड़गे जी की मानसिकता को क्वेश्चन कर रहा हूँ। राहुल गांधी राहुल गांधी और उनकी पार्टी, राहुल गांधी और उनकी पार्टी मतलब बोलने का कोई नैतिक बल ही नहीं है। राहुल गांधी को नैतिक बल है क्या बोलने का? खड़गे साहब को बोलने का नैतिक बल है क्या? जो कहता हो कि कुंभ जो है गलत है, जो कहता हो कि कुंभ गलत है। दोस्तों, यह कहते हुए बहुत ही अफसोस होता है, महाकुंभ में हुए दुखद हादसे के लिए शासन प्रशासन की लचर व्यवस्था के साथ साथ गोदी मीडिया भी बराबर की जिम्मेदार है। मीडिया यदि शुरू से ही इंतजाम की कमियों को बताता रहता तो सरकार कमियों को सुधारने पर ध्यान देती, किंतु मीडिया बेशर्मी के साथ सरकार की यश गाथा गाने में लगा हुआ था। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।